आज हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। तो हिमालय को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, जहाँ आज हिमालय दिख रहा है यहाँ पे पहले टेथिस सागर नाम का एक सागर था। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, टेथिस सागर से आखिर हिमालय कैसे बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो भारत यहाँ पे दिख रहा है ये इंडिया इस टाइप का नहीं था। इंडिया पहले इस टाइप से था, कहीं इंडिया जो था कहीं इस टाइप से था। ठीक है, और यहाँ पे था टेथिस सागर। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि ये है टेथिस सागर। ठीक है, इस टाइप से था। और इधर एक प्लेट था जिसको बोलते हैं यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट यूरेशिया का प्लेट था। और इधर था इंडियन प्लेट, बोलते हैं इंडियन प्लेट। ठीक है, बीच में था टेथिस सागर। ठीक है, हुआ क्या, इंडियन प्लेट था, इधर आपका हो गया बंगाल की खाड़ी, इधर हो गया अरब सागर। और यहाँ से दोनों साइड से बहुत सारी नदियां आकर के इसमें पानी गिरती थी। ठीक है, टेथिस सागर जो था ये थोड़ा सा उथला हुआ पार्ट है, छिछला पार्ट है, मतलब ज्यादा गड्ढा नहीं है। इस कारण से क्या हुआ कि नदियों के द्वारा मिट्टी बहा करके लाया गया, कंकड़ गाद जिसको बोलते हैं, नदी के द्वारा जो बहा करके लाया जाता है उसको बोलते हैं गाद। तो बहुत सारा इसमें धीरे 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 करके क्या हुआ, गाद जमा हुआ। और ये एक दो साल की बात है नहीं, लाखों हजारों साल में ऐसा होता है कि धीरे 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 करके ये क्या हुआ कि धीरे धीरे तो यहाँ गाद जमा हो रहा था, साथ ही साथ इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। इंडियन प्लेट अभी भी क्या हो रहा है, धीरे 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 नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे खिसक रहा है। उस समय भी यही प्रक्रिया हो रही थी, धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ इंडियन प्लेट खिसक रहा था, इधर से यूरेशियाई प्लेट आ रहा था इस साइड। हुआ क्या कि जब भी जैसे ये कोई पार्ट है यहाँ पे और दोनों साइड से अगर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये पार्ट बलय होना शुरू हो गया। बलय होते होते क्या होगा कि धीरे धीरे ये ऊपर उठना शुरू हो गया। जैसे जैसे इधर इधर से प्रेशर पड़ेगा तो बीच का पार्ट क्या होगा, थोड़ा सा आगे निकलेगा। उस टाइप से क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पे बलय की प्रक्रिया शुरू हुई और धीरे धीरे पार्ट ऊपर उठने लगा, जिससे क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। और अभी भी बोलते हैं कि हिमालय का क्या हुआ, धीरे धीरे और ऊंचाई बढ़ रही है, इसलिए कि धीरे धीरे इंडियन प्लेट अभी भी क्या हो रही है, धीरे धीरे अपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ खिसक रही है। जिस कारण से बोलते हैं कि आज भी जो सबसे ऊंची पर्वत है हिमालय का, एवरेस्ट, जिसका बोलते हैं कि ऊंचाई कितना है, 8,848 किलोमीटर है, वो भी अभी धीरे धीरे क्या हो रही है और बढ़ रही है। उसका रीजन यही है कि अभी भी क्या हो रहा है, इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और ये घटना एक दो साल की नहीं है, हजारों लाखों वर्ष में ये सब घटनाएं दिखती है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है किस कारण से हुआ, कि पहले यहाँ पे एक टेथिस सागर था। टेथिस सागर था, धीरे धीरे क्या हुआ कि इधर से भी नदी बह रही थी, इस साइड से भी नदी बह रही थी, धीरे धीरे यहाँ पे गाद जमा हुआ और साथ ही साथ दोनों प्लेट भी एक दूसरे के करीब आ रहे थे, जिससे यहाँ पे बलय की प्रक्रिया शुरू हो गई। बलय की प्रक्रिया से क्या हुआ, और थोड़ा सा कंप्रेस हुआ, जिससे क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और अभी भी ये प्रक्रिया जारी है। इसलिए बोलते हैं कि हिमालय पर्वत जो है नवीन और मोड़दार पर्वत है, क्योंकि बलय की प्रक्रिया से जो भी पर्वत बनता है उसको बोलते हैं मोड़दार पर्वत। तो हिमालय कैसी पर्वत है, मोड़दार पर्वत। और आगे देखते हैं, अब देखते हैं हिमालय के बारे में मेन रूप से, कि हिमालय को टोटल बांटा गया है 4 पार्ट में। हिमालय श्रेणी जो है, हिमालय पर्वत श्रेणी को 4 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है एक श्रेणी ये 3 मिलकर के बनाता है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जिसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, इसको बोलते हैं, ये 3 को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ये तीनों की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति से बहुत पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, इसलिए ये जब हिमालय का अगर पढ़ेंगे तो मेन रूप से 3 श्रेणी है हिमालय का। ये तो बहुत पहले ही बन चुका था, लेकिन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं हिमालय की 4 श्रेणी। एक को बोलते हैं ट्रांस हिमालय, एक ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है इसको बोलते हैं बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। ठीक है, और एक 20 से गया है जो डॉट डॉट से दिखाया गया है, इसको बोलते हैं लघु हिमालय, इसको बोलते हैं
लघु हिमालय, और एक सबसे नीचे जो ये ब्लू लाइन का गया है इसको बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसी के बारे में आज पढ़ेंगे कि हिमालय को टोटल 4 पार्ट में बांट दिए हैं। ये ऊपर का पार्ट, ये 3 जो है 3 रेंज दिखाई दे रहा है, जिसको बोलते हैं काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। ये तीनों पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और ये तीनों को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ये मेन रूप से हिमालय का पार्ट नहीं है, हिमालय के पहले इसकी उत्पत्ति हो गई थी। ठीक है, मेन हिमालय का ये 3 है, जिसमें से इसको बोलते हैं बृहद हिमालय। ये जो हिमालय दिख रहा है ये सबसे बड़ा हिमालय है, और इसी पे जितने भी हैं सारे बड़े बड़े पर्वत इसी पे है, बृहद हिमालय पे। इसी पे आपका माउंट एवरेस्ट है, इसी पे आपका कंचनजंगा है। ठीक है, उसके बाद शिवालिक हिमालय जो है ये मीडियम टाइप का है। ठीक है, इसमें बहुत सारी घाटी पाई जाती है। ठीक है, और लघु और शिवालिक हिमालय जो है वो नवीनतम है। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में क्या क्या है, इसको बोलते हैं के से हो गया काराकोरम श्रेणी। ठीक है, एल से हो गया लद्दाख श्रेणी, और जे से हो गया जास्कर श्रेणी। पूछेगा कि ये तीनों किसकी कौन सी श्रेणी में है, तो बोलेंगे ट्रांस हिमालय का ये पार्ट है। और तीनों कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। काराकोरम में ही एक सबसे ऊंचा एक पर्वत है जिसको बोलते हैं केटू या फिर गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, केटू जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू है। और किस रेंज की है, तो काराकोरम रेंज की। काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है उसी का एक चोटी है जिसका नाम है केटू, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, और ये किस श्रेणी का है, तो काराकोरम श्रेणी से ये है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, यहीं पे एक नदी बहती है। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं यहीं से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है यहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, जहाँ पे निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है चेमा इमुडिंग ग्लेशियर। ठीक है, चेमा इमुडिंग ग्लेशियर से ऐसे निकलती है, और ये इस यहाँ से होते हुए इधर पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन कभी बनेगा कि सिंधु नदी कौन दो श्रेणी के बीच से निकलती है, बहती है, जास्कर और लद्दाख के बीच से होकर के बहती है। कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, जहाँ पे ग्लेशियर का नाम है चेमा इमुडिंग ग्लेशियर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ट्रांस हो गया हिमालय, 3 श्रेणी उसके बारे में पढ़े हैं। उसके बाद बात करते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय जो है यहाँ से देखा जाए जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ ये तिब्बत का ही पार्ट है। ठीक है, तिब्बत तो सबसे पश्चिमी यहाँ पे देखा जाए इसका चोटी है, इसको बोलते हैं नंगा पर्वत। नंगा पर्वत सबसे इसका पश्चिमी चोटी जो है नंगा पर्वत है, और सबसे पूर्वी चोटी यहाँ पे है नामचा बरवा। नामचा बरवा ये पड़ता है नामचा बरवा चोटी। ठीक है, ये पड़ता है आपका तिब्बत में। यहाँ के बाद क्या हुआ है कि हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ गई है। ठीक है, तो सबसे पश्चिमी पूछेगा तो नंगा पर्वत, और सबसे पूर्वी पूछेगा तो नामचा बरवा। ये पड़ेगा आपका जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, और नामचा बरवा पड़ जाएगा तिब्बत में। ठीक है, बृहद हिमालय की बात करते हैं, तो बृहद हिमालय जो है इसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटी पाई जाती है। विश्व का देखा जाए तो विश्व में जो ऊंची ऊंची चोटी पाई जाती है उसकी 10 से 15 चोटी यहीं पे मिल जाएगी, सबसे ऊंची ऊंची चोटी। इसकी एवरेज जो ऊंचाई होती है यहाँ की चोटी की, ये लगभग 6 से 7 हजार होती है एवरेज ऊंचाई। और सबसे ज्यादा ऊंचाई तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट का, ये आप दिख रहा है, ये है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में।
भारत का अगर पूछा जाए कि बृहद हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है कंचनजंगा। ठीक है, सिक्किम में जो पड़ता है ये है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी बृहद हिमालय में पूछेगा तो बोलेंगे कंचनजंगा, जो कि कहाँ पे है, सिक्किम में है। ठीक है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो केटू काराकोरम है, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। किसकी है, तो इसकी श्रेणी है। ठीक है, काराकोरम की श्रेणी है। ठीक है, यहाँ से हो गया बृहद हिमालय से ये दो पर्वत मेन है, अगर एग्जाम में पूछेगा तो ये पूछेगा। उसके बाद आते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय को भी छोटे छोटी श्रेणी में बांटा गया है यहाँ से। ठीक है, मेन रूप से इसमें ज्यादा ऊंचा चोटी नहीं मिलेगा। इसमें जो भी पाया गया है कि चोट बीच में चोटी है और इधर इधर इसका पाया गया है इस टाइप से, जिसको बोलते हैं घाटी पाया गया है। इसमें बीच बीच में घाटी पाया गया है, जहाँ पे कि तीर्थ स्थल बहुत सारे हैं। गर्मी में छुट्टी बिताने के लिए लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो पर्वत है वो गर्मी में पिघल जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय बन जाती है। जबकि अगर बृहद हिमालय की बात करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम ऊंचाई 8,000 और 6,000 के बीच पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे हमेशा बर्फ ही बर्फ जमा रहता है। लेकिन जस्ट उसके नीचे जब लघु हिमालय में प्रवेश करते हैं तो लघु हिमालय में क्या होता है, गर्मी के दिनों में यहाँ पे जो चोटी होती है वहाँ की बर्फ पिघल जाती है, जिसके कारण घाटी में जो है घूमने के लिए तीर्थ स्थल का काम करता है। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका पड़ रहा है शिमला, मनाली, डलहौजी, ये सब क्या है, तीर्थ स्थल है, जो कि कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का शिमला, मनाली और डलहौजी, ये तीनों जगह क्या है, तीर्थ स्थल के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ लोग जाते हैं घूमने के लिए। उसी टाइप से अगर देखा जाए यहाँ पे मसूरी, नैनीताल और रानीखेत, ये पड़ता है कहाँ, उत्तराखंड में, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। उसी टाइप से अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग दो जगह है जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो लघु हिमालय में जितना भी देख रहे हैं यहाँ पे तीर्थ स्थल ज़्यादा है, लोग घूमने के लिए जाते हैं तो यहीं पे जाते हैं। उसके ऊपर तो माउंट एवरेस्ट वगैरह है जहाँ पे हमेशा बर्फ ही बर्फ ढका रहता है। उसके बीच बीच में घाटी भी है, जैसे यहाँ पे अगर पढ़ेंगे नेपाल में घाटी है काठमांडू घाटी। यहाँ पे नेपाल में इस घाटी को बोलते हैं काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इसको बोलते हैं कश्मीर घाटी। जम्मू कश्मीर में अगर कश्मीर में अगर ये घाटी है तो इसको बोलते हैं कश्मीर घाटी। क्या बोलते हैं, कश्मीर घाटी। ठीक है, उसके बाद उसी टाइप से अगर यहाँ देखेंगे हिमाचल प्रदेश में तो कुल्लू कांगड़ा घाटी है। क्या है, कुल्लू कांगड़ा घाटी। और सिक्किम में यहाँ पे है चुम्बी की घाटी। सिक्किम में यहाँ पे है चुम्बी की घाटी। ठीक है, ये सब जगह क्या है, तीर्थ स्थल है। ठीक है, मेन रूप से अगर यहाँ पे देखा जाए तो बृहद हिमालय का मेन रूप से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं तो बृहद हिमालय में एक पूछेगा कंचनजंगा चोटी जो है उसके बारे में पूछेगा। ठीक है, एक पूछेगा बृहद हिमालय में आपका क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। इसकी ऊंचाई बता देते हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ जो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, केटू की ऊंचाई है 8,611 किलोमीटर। ठीक है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई 8,000। दूसरी पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बनेगी, तो होगा कंचनजंगा। ठीक है, उसके बाद बृहद हिमालय में ही थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए तो एक पर्वत है जिसको बोलते हैं, उत्तराखंड में यहाँ पे एक पर्वत है जिसको बोलते हैं नंदा देवी। ठीक है, उत्तराखंड में एक पर्वत है यहाँ पे। ठीक है, एक पर्वत को बोलते हैं उत्तराखंड में है जिसको बोलते हैं नंदा देवी, और एक को बोलते हैं बंदरपूछ पर्वत। ये दो हैं उत्तराखंड में। ये सभी किसके पार्ट हैं, सभी पार्ट है बृहद हिमालय का। बृहद हिमालय में सबसे ऊंची ऊंची चोटी पाई जाती। लघु हिमालय में मेन रूप से घूमने का स्थल है, जैसे शिमला, मनाली, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सभी हो गया उत्तराखंड में।
ठीक है। उसके बाद एक बचा शिवालिक। शिवालिक जो हिमालय की जो है ये सबसे नवीनतम है। यहाँ पे ज्यादा अभी कुछ हुआ नहीं, ये नवीनतम पर्वतमाला है, धीरे धीरे इसका ये हो रहा है। ठीक है। शिवालिक की जो चोटी है उसकी ऊंचाई बहुत ही कम है अभी। ठीक है, इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, तो शिवालिक में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ नवीनतम पर्वत बना है अभी, और इसकी पर्वत की ऊंचाई बहुत ही कम होती है। ठीक है। इसके बाद अब कल देखेंगे वीडियो में आगे, फिर पढ़ेंगे हिमालय से जो नदियां निकली है उसके बारे में पढ़ेंगे। सिंधु नदी हो गया, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदी के बारे में आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।